नमस्कार, न्यूज़ 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुलकित सक्सेना। नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिसमें आप सभी को बता दें कि हाल ही में हमने एक मामला प्रकाशित किया था जो विद्याधर नगर थाने का था। एक एफआईआर विद्याधर नगर थाने के अंदर दर्ज कराई गई थी अदा एजुकेशन की डायरेक्टर गीतांजलि के द्वारा, जिसमें आरोप लगाया गया था मोहित पलावत और पूजा पलावत के ऊपर, जिसमें बताया गया था कि चेक के माध्यम से उनके खाते के अंदर पैसे भेजे जा रहे थे और वो भी एक बार नहीं बल्कि बारंबार, जबकि वह संस्था के अंदर किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है। तो आखिरकार ये पैसे उनके अकाउंट के अंदर क्यों भेजे जा रहे हैं? मोहित पलावत गीतांजलि के पति का मित्र भी है और पूजा पलावत उनकी पत्नी है। तो आखिरकार जब वह संस्था के अंदर किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है तो क्यों यह पैसे उनके खाते के अंदर भेजे जा रहे थे? इस संदर्भ में हमारे संवाददाता के पास में मोहित पलावत का फोन आता है और उनका कहना है कि उन गीतांजलि के पति जो उनके मित्र हैं उनसे अनुमति के बाद में ही यह पैसे चेक के माध्यम से लिए गए थे, जबकि वह संस्था के अंदर किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है। और गीतांजलि ने इसी को लेकर के ही यह मामला थाने के अंदर दर्ज भी करवाया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में अदा एजुकेशन की डायरेक्टर गीतांजलि भी जुड़ चुकी है। गीतांजलि, आखिरकार ये अदा एजुकेशन किस संदर्भ में कार्य करती है, सबसे पहले इस बारे में जानकारी दीजिए और फिर इस मामले के बारे में बताइए कि आखिरकार ये मामला आपने क्यों दर्ज कराया है, किस प्रकार का ये गबन किया गया है और अब इस मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंची है? सर, ये संस्था एक एजुकेशनल संस्था है। इस संस्था के अंदर आरबीएसई स्कूल रन होता है और जो यहाँ इस संस्था में जो पैसे आते हैं ये प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट से एडेड नहीं है। और जो इसमें पैसे आते हैं वो बच्चों की जो पेरेंट्स हैं, जो स्कूल में चिल्ड्रन एनरोल्ड हैं, उनकी फीसिस से आते हैं। गीतांजलि, अभी आपने हाल ही में इसमें मामला दर्ज कराया है जिसमें धोखाधड़ी आपके साथ में की गई, तो इस मामले को लेकर क्या कहना है? ये जो पैसा गबन किया गया है मोहित पलावत और पूजा पलावत, ये दो हस्बैंड एंड वाइफ हैं। इनको मैं ये दोनों ही संस्था से, मैं संस्था की अध्यक्षा हूँ और ये दोनों ही संस्था से अपॉइंटेड नहीं है सैपलिंग्स विद्यालय में। पहली बात जी, ये गबन का मामला एक 420 का मामला है। इन्होंने चेक्स को लेकर 15 महीने सैलरी 20 से 25 हजार जो पेरेंट्स का पैसा था, जो संस्था में पेरेंट्स ने पैसा अपने बच्चों का दिया, इन्होंने साजिश के तहत अपनी पूजा पलावत के नाम पे पैसा उठा लिया, जो ना पूजा पलावत अदा एजुकेशन सोसाइटी की संस्था से अपॉइंटेड हैं यहाँ, और ना ही मोहित पलावत अदा एजुकेशन सोसाइटी में किसी भी स्कूल के आप बता रहे हैं कि ये गबन का मामला है, तो इसमें किस प्रकार से किया गया, मतलब इसका माध्यम क्या था, जो पैसे लेने का माध्यम था? सर, ये गबन का मामला इसलिए है कि हम लोग कोई भी चेक देते हैं किसी भी एम्प्लॉय को, जो सैपलिंग्स स्कूल के अंदर कोई भी एम्प्लॉय है, उनको हम बाय चेक उनको सैलरी दी जाती है जी। तो मोहित पलावत यहाँ पे इस संस्था के अंदर इस स्कूल में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं थे। ना उनकी वाइफ पूजा पलावत, जिनको मैंने आज तक नहीं देखा, कभी देखा ही नहीं है, उन्होंने एक संस्था के अंदर 25-25 हजार के चेक उठाए हैं। वो अपने आप में एक बड़ा गंभीर मामला है, गंभीर, क्योंकि एज अ प्रेसिडेंट मैंने इन दोनों में से किसी को अपॉइंट नहीं किया। तो ना ये स्कूल में आपके हस्ताक्षर कहाँ से आए? सर, चेक बुक्स जो मेरे पास जो चेक बुक्स रहती थी वो ये 2017 का मैटर है। उसके बाद मुझे कोविड हो गया और कोविड में काफी गंभीर परिस्थितियों में मैं 1.5 से 2 साल रही, और जब मेरे पास ये मैटर आया, मैंने कागजों को देखा, तो मेरे जो ये चेक थे वो हस्बैंड के पास रहते थे। मेरे हस्बैंड इसमें स्कूल में एक क्लरिकल अकाउंटेंसी की पोस्ट पर थे, और जो हस्बैंड हैं उनका ये मोहित पलावत दोस्त था, और वो स्कूल में हस्बैंड के साथ मेरे हस्बैंड की हेल्प करने के लिए यहाँ पे आता था। तो वो चेक मेरे दराज में रहे, वो चेक मेरे अक्सर दराज में चेक रहते थे। बीइंग अध्यक्षा, जगह जगह अगर मेरे को कहीं काम पे भी जाना है, वो चेक बुक वो हस्बैंड के पास भी होती थी, दराज में भी होती थी। तो हो सकता है कि वो दिमाग में इंसान के जब कोई भी बुरा चीजें आती हैं या बुरी सोच आती है तो वो गलत काम करने पर विवश हो जाता है।
तो हो सकता है वो चेक्स उन्होंने वहां से हासिल किए हों और उसके बाद उन्होंने अपने पत्नी के नाम पे वो चेक्स लगाए हों ना। तो ये यहाँ आपने इस मामले में मामला दर्ज करा दिया है, तो अब हाल फिलहाल इसमें जांच कहाँ तक पहुंची है? सर मैं बहुत दुख से ये चीज कहना चाह रही हूँ कि विद्याधर नगर थाने में मैंने मोहित पलावत को नोटिस दिया लीगल, और उनको प्यार से पूछा कि भाई ये क्या मैटर है, आपने ये कैसे सैलरीज उठाई हैं, आपकी वाइफ ने या आपकी वाइफ ने। तो मैंने लीगल नोटिस देके उनको 30 दिन का टाइम दिया कि एक रिस्पेक्टेबल तरीके से वो आके बात कर लें और बता दें। उन्होंने उस अक्सर लोग नोटिस की भेजने को गंभीरता से नहीं लेते, उन्होंने इसको बहुत हल्के से लिया और इसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कोर्ट से इसका इस्तगासा करवा के मैं विद्याधर नगर थाने में इसको लेके आई, पर बहुत दुख से ये चीज कहनी पड़ रही है सर। मैं बार बार जब भी कोई भी कागजों से संबंधित, लीगल संबंधित, अगर मैं कोई न्याय समाज के लिए चाहती हूँ, पेरेंट्स के लिए चाहती हूँ, संस्था के लिए चाहती हूँ, मेरी विद्याधर नगर पे भी सुनवाई नहीं हो रही। वहाँ पे मुझे इस केस को भ्रमित किया जा रहा है। वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी प्रेसिडेंट किसी को चेक देता है और वो चेक अपनी वाइफ के नाम पे उठाता है तो वो वैलिड है। वहाँ पे मुझे बार बार ये बोल के वापस भेजा जा रहा है। बहुत जगह पे मैं हाथ जोड़ के विनती भी कर रही हूँ कि ये मेरा पैसा नहीं है, ये संस्था का पैसा है, और मैं चाहूंगी कि संस्था में अगर ये पैसा आए तो मैं कई गरीब बच्चों को, और कई बच्चे जो पोस्ट कोविड में फैमिलीज की फाइनेंशियल खत्म हुआ है उनका, या कोई सिंगल पेरेंट हैं, या कोई विडोज हैं, या कोई फिजिकली हैंडीकैप बच्चे बेचारे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे किसी भी कारणवश, तो ये पैसा मैं उन बच्चों के लिए इस्तेमाल करूं, उनको मैं फ्री शिक्षा दूं। ये पैसा किसी एक का नहीं है, ये समाज का पैसा है जो समाज के ही कार्य में इस्तेमाल किया जाए, ये मैं आशा करती हूँ। और मैं हर जगह ये विनती कर रही हूँ कि इस चीज को एक गंभीरता से देखें। इस बात को सब 4 महीने हो गए, पूजा पलावत को सामने नहीं लाया गया। पूजा पलावत के नाम पे केस दर्ज है, मोहित पलावत बार बार आ रहा है, पूजा पलावत को लाया ही नहीं गया। मैं भी एक लेडी हूँ सर, समाज के हित के लिए काम कर रही हूँ, मैं भी खड़ी हो रही हूँ। 4 महीने से पूजा पलावत के बयान नहीं लिए गए, उसको सामने नहीं लाया। भाई आप कौन है वो बताएंगी ना, उनको पता होगा उनके अकाउंट में चेक जा रहा है तो उनको वो बताएंगी तो सही आके कि किस नाम पे उन्होंने चेक लिया है। कोई भी सच्चा आदमी होता है सर, वो सामने बैठता है, वो आता है, वो बताता है कि मैम ये हमने ऐसे किया ना। वो पूजा पलावत, आपको प्रशासन की तरफ से सपोर्ट नहीं किया जा रहा? सर सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया जा रहा। कोई ना कोई कहानी बना के किसी कहानी को किधर से ट्विस्ट कर देते हैं, किसी कहानी को किधर से ट्विस्ट करके किसी चीज को पति पत्नी के मतभेद से जोड़ देते हैं, कभी किसी चीज को किसी चीज से जोड़ देते हैं। और एक जो मामले की गंभीरता है, आम आदमी कहाँ जाए सर, आप मुझे ये बताइए, हम लोग कहाँ जाए? हम लोग कोर्ट से आते हैं, हम लोग डायरेक्ट आते हैं थानों में तो सुनवाई नहीं होती। हम लोग कोर्ट से इतनी तपस्या करके इस्तगासा करवाते हैं, वहाँ 3-3 घंटे खड़े होते हैं, जज को अपनी परेशानियां बताते हैं, उसके बाद यहाँ मैटर पहुँचता है तो यहाँ मैटर बिल्कुल हल्के में ले लिया जाता है। 5-5 महीने कर देते हैं, 4-4 महीने कर देते हैं। आप एक लीगल मैटर है जिसमें मैंने सारे कागज पेश किए हैं, मैं सिर्फ कागजों से चल रही हूँ सर, मैं किसी गवाहों के रूप में 4 को बिठा के नहीं चल रही। मैंने थाने में सारे कागज पेश किए हैं, मैंने पूजा पलावत की 1.5 साल की सैलरी पेश की है, मैंने हर कागज जो मेरे से आईओ ने मांगा है, जो प्रशासन ने मांगा है, आदर पूर्वक मैंने उनको हर कागज पेश किया है। मुझे ये समझ नहीं आया 4 महीने से पूजा पलावत क्यों नहीं सामने आ रही। जो कागज, जिन कागजों को मैंने सबको पेश करके सीधे बताया है, एक सीधा मामला है सर 420 का कि एक हस्बैंड वाइफ को मैंने अपॉइंट नहीं किया तो वो मेरे से चेक कैसे ले रहे हैं, वो किस कारण से। इस बात को कभी हेर फेर करके किसी तरफ घुमाया जा रहा है सर, कभी किसी तरफ घुमाया जा रहा है। मेरी आदर पूर्वक आपसे भी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया। और एक आपसे भी विनती है कि न्याय दिलवाने में कृपया मदद करें, और ताकि ये पैसा समाज के बच्चों के हित में एक अच्छे उद्देश्य के लिए काम आए। तो जैसा कि आपने देखा कि गीतांजलि का क्या कुछ कहना है और उन्होंने किस प्रकार से मोहित पलावत और पूजा पलावत के ऊपर आरोप लगाए हैं। अब आखिरकार उनकी सुनवाई भी नहीं की जा रही है, ऐसा उनका कहना है। तो आगे क्या कुछ इस मामले के अंदर अपडेट नया सामने आएगा, यह हम आप सभी को अगली रिपोर्ट में जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।